पता था दूसरी लहर आएगी, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, प्रियंका गांधी ने कहा बेड, दवा, वेंटिलेटर की कमी है। बेड, दवा, वेंटिलेटर की कमी है। 8-10 महीने में कोई तैयारी नहीं की गई है। देश के लोगों को पहले वैक्सीन नहीं दी और अब ये कमी। यूपी सरकार ने एंटीजन टेस्ट ज्यादा किए हैं। एंटीजन टेस्ट पर भी सवाल और आंकड़े कम करने के लिए एंटीजन टेस्ट कराए गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। प्रियंका का ये प्रहार और सरकार अपना काम नहीं कर रही है, ये भी कहा है प्रियंका गांधी ने। लोग अस्पताल के बाहर रो रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है और सरकार की तैयारी फिलहाल नहीं थी, स्पष्ट है और सरकार को पता था कि दूसरी लहर आएगी। तो देश के लोगों को पहले वैक्सीन नहीं दी गई, ये प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार ने एंटीजन टेस्ट ज्यादा कराए हैं। आंकड़ों को कम करने के लिए एंटीजन टेस्ट यहां पर ज्यादा कराए गए हैं और आगे कहती हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कत है। सरकार अपना काम जो है वो सही से नहीं कर रही है। सरकार काम करने में हिला हवाली कर रही, लोग अस्पताल के बाहर रो रहे हैं और सरकार की तैयारी नहीं थी, ये स्पष्ट है, प्रियंका गांधी ने कहा है। सरकार को पता था कि दूसरी लहर आएगी और उसके बाद भी ये तैयारी, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, ये सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया है और बेड, दवा, वेंटिलेटर की कमी का भी यहां पर हवाला दिया गया है। तो वैक्सीन, बेड, दवा, इन सब के बारे में जिक्र किया प्रियंका गांधी ने। यूपी सरकार ने कहा कि एंटीजन टेस्ट इसलिए कराएं ताकि आंकड़े कम किए जाए। आंकड़े कम करने के लिए एंटीजन टेस्ट कराए गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं, लोगों को ऑक्सीजन की हो रही काफी दिक्कत, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। केंद्र राज्य सरकार पर यह प्रहार है प्रियंका गांधी का। कहा लोग अस्पताल के बाहर रो रहे हैं, सरकार की तैयारी नहीं थी, ये स्पष्ट है। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है। जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट में, तो इन्होंने क्या किया? स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही त्राही है। अस्पतालों के बाहर बैठ के रो कौन रहा है? तो आप पब्लिक से क्या छुपाना चाहते हैं? इस समय मैं, देखिए, पूरी सकारात्मक तरह से ये कह रही हूं, मैं बिल्कुल
क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रही हूँ, मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूँ, भगवान के लिए सरकार कुछ करे, जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज है वो कोरोना की लड़ाई में डाले। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bharat